मुंह पर मास्क पहने एक आदमी अचानक रेत के ढेर से उठता है, लेकिन जैसे ही वो खड़ा होता है उसके पूरे शरीर में भयानक दर्द होने लगता है। मैक्स को कुछ गड़बड़ लगती है और वो तुरंत अपनी गर्दन से लोहे का हुक निकाल फेंकता है। फिर वो जल्दी से लोहे की जंजीर खींचता है, लेकिन उसे क्या पता था कि दूसरा सिरा अभी भी दूसरे कैदी लड़के से जुड़ा हुआ है। मैक्स तुरंत उसे कार से बाहर खींचता है, लेकिन अपना पूरा जोर लगाने के बाद भी वो जंजीर नहीं खोल पाता। जब वो एकदम पागल सा हो जाता है तो अचानक उसे जमीन पर एक छोटा सा हथियार दिखता है, इसलिए वो तुरंत उस लड़के की कलाई पर बंदूक तान देता है। जैसे ही उसे लगता है कि वो आजाद हो जाएगा, उसे पता चलता है कि ये बंदूक तो खराब है। इससे वो इतना गुस्से में बौखला जाता है कि सीधे अपने दांतों से उसे काटने लगता है। लेकिन जब मैक्स गुस्से में काट रहा होता है तो अचानक उसे दूर से एक जंगी गाड़ी अपनी तरफ आती हुई दिखती है, इसलिए वो तुरंत उस लड़के को अपने कंधे पर टांगता है और आगे क्या हो रहा है ये देखने बढ़ जाता है। दूर कुछ खूबसूरत औरतें नहा रही थीं और मैक्स के आने से उनका ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। वो कुछ देर एक दूसरे को ताकते रहते हैं, लेकिन जैसे ही मैक्स की नजर बहते हुए पानी पर पड़ती है, उसकी आंखें चमक उठती हैं और वो तुरंत उन्हें पानी का पाइप उसकी तरफ भेजने का इशारा करता है। एक औरत धीरे धीरे आगे बढ़ती है और पाइप मैक्स को पकड़ा देती है। पाइप लेते ही वो पागलों की तरह पानी पीने लगता है। ढेर सारा पानी पीने के बाद वो फिर से अपनी गर्दन की जंजीर उठाता है और उन्हें प्लास देने का इशारा करता है। फ्यूरियोसा जैसे ही उसे लेने के लिए आगे बढ़ती है, मैक्स किसी और को भेजने का इशारा करता है, क्योंकि वो औरत इतनी दुबली पतली थी कि वो इतनी मोटी जंजीर को काट ही नहीं सकती थी। फ्यूरियोसा सही मौका देखकर मैक्स पर झपटती है और सीधे उसे जमीन पर पटक देती है और फिर तेजी से उसके चेहरे पर अपने बाएं हाथ से एक तगड़ा मुक्का जड़ देती है। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये बंदूक खराब निकलेगी। मैक्स मौका पाकर पलटता है, उसकी गर्दन दबोचता है और सीधे फ्यूरियोसा को जमीन पर दबा देता है। हालात बिगड़ते देख औरतें तुरंत लोहे की जंजीर खींचकर मैक्स को छोड़ देती हैं। इसके बाद मैक्स फिर से पगला जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो हिल पाता, उसे फिर से जमीन पर खींच लिया जाता है। मैक्स जल्दी से कार के नीचे से एक हथियार उठाता है। गियर बदलकर वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन फ्यूरियोसा उसे लात मारकर गिरा देती है। ऐसा लगता है जैसे उसका सिर ही चकरा जाएगा। लड़ाई की आवाज ने पास ही सो रहे गुंडे को जगा दिया। फ्यूरियोसा दौड़कर आगे आती है और कार से बंदूक वापस लेना चाहती है, लेकिन गुंडा उसे पकड़कर गिरा देता है। मैक्स बस बंदूक तक पहुंच ही पाता है और मुड़ने का मौका भी नहीं मिलता कि फ्यूरियोसा उसे कार के बोनट पर दबा देती है। दोनों के बीच लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी कि मैगजीन झटके से बाहर गिर जाती है। आखिर में मैक्स और गुंडा मिलकर फ्यूरियोसा को जमीन पर दबाने में कामयाब हो जाते हैं। असल में मैक्स पहले एक हाईवे पुलिस वाला हुआ करता था, लेकिन एक पेट्रोलिंग के दौरान दुश्मनों ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। जब हथियारबंद लोग उसे पकड़ने ही वाले थे, एक गुंडे ने भाला दाग दिया, जिससे मैक्स अपनी कार के साथ हवा में उड़ गया। मैक्स किसी तरह रेंग कर कार से बाहर निकलता है, लेकिन अगले ही पल दुश्मन उसे अपने पैरों तले रौंद देते हैं। आखिर में वो मैक्स को अपने अड्डे पर वापस ले आते हैं। फ्यूचर की दुनिया में पानी की कमी से लगातार लड़ाइयां होती रहती हैं और बचे हुए लोग रेडिएशन के असर से अजीबोगरीब हो चुके हैं। इस धूल भरी दुनिया में ये बचा खुचा पानी बहुत कीमती हो गया है और पानी पर उस आदमी का कब्जा है जिसके पूरे शरीर पर ट्यूमर निकले हुए हैं। एक गुंडा उसके घावों पर दवा का पाउडर छिड़कता है और फिर वो मेडलों से भरा अपना कवच पहनता है। इसके बाद अपने गुंडों के सहारे इमॉर्टन, जो वहाँ रहने वाले गरीब लोगों की तरफ बढ़ता है। नीचे खड़े गुंडे उसे सलाम ठोकते हैं और लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि आज पानी बांटने का दिन था। मैं तुम्हारा मुक्तिदाता हूँ। इमॉर्टन जो आधे घंटे तक जोश भरा भाषण पेलता है और तब जाकर उसे काम की बात याद आती है। जैसे ही वो पानी का वाल्व खोलता है, नीचे के पाइप से झरने की तरफ पानी फूट पड़ता है और लोग पानी भरने के लिए टूट पड़ते हैं। घर में जिसमें भी पानी भरा जा सकता था, लोग वो सब लेकर आ गए थे, लेकिन इमॉर्टन जो इतना भी दिलदार नहीं था, नीचे के लोग अभी पानी पी भी नहीं पाए थे कि उसने वाल्व बंद कर दिया। इमॉर्टन जो ने अपनी धाक जमाने के लिए गुंडों की एक फौज खड़ी कर रखी थी, लेकिन रेडिएशन की वजह से उन्हें जिंदा रहने के लिए खून चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। इसलिए उन्होंने मैक्स को एक चलता फिरता ब्लड बैंक बनाकर पकड़ लिया और उसकी पीठ पर ब्लड ग्रुप का टैटू गोद दिया। जब लाल गर्म लोहे की रॉड उसके पास लाई जाती है तो मैक्स तुरंत भड़क जाता है, जंजीरें तोड़ता है और जल्दी से बाहर की तरफ भागने लगता है। मैक्स आगे आगे बेतहाशा भाग रहा था और छोटे गुंडे उसके पीछे पीछे पड़े थे। किस्मत खराब थी कि आगे का रास्ता बंद था, इसलिए वो दौड़कर एक लोहे के हुक से लटक गया और झूला झूलने लगा। साथ ही उसने एक गुंडे को भी अपने साथ टपका दिया। मैक्स ने काफी देर तक हाथ पैर मारे, लेकिन आखिर में उसे खींचकर वापस ले जाया गया। इसी बीच फ्यूरियोसा को इमॉर्टन, जो कि आर्डर पर पेट्रोल टाउन से सामान बदलने के लिए गुंडों के साथ भेजा जाता है, लेकिन जैसे ही उनका काफिला अड्डे से दूर निकलता है, फ्यूरियोसा अचानक रास्ता बदल लेती है। पीछे आ रहे गार्डों को भी कुछ गड़बड़ लगती है और उनका लीडर तुरंत आगे आकर पूछता है कि क्या बात है, लेकिन एटीट्यूड वाली फ्यूरियोसा बस इतना बोलती है, हम पूरब जा रहे हैं।
और उस गंजे गुंडे को कोई भाव नहीं देती। दूसरी तरफ इमोर्टन जो के सबसे बड़े बेटे को भी कुछ अजीब लगता है और वो जल्दी से अपने बाप को बुलाता है। देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि फ्यूरियोसा अपनी टीम को दुश्मन के इलाके में ले गई है। इमोर्टन जो तुरंत समझ जाता है कि कुछ लोचा है, मुड़कर पीछे की तरफ भागता है और जब वो बड़ी मुश्किल से भारी दरवाजा खोलता है तो देखता है कि उसकी 5 खूबसूरत बीवियां गायब हैं, क्योंकि बिना रेडिएशन वाली जवान औरतें बच्चे पैदा करने के लिए बहुत कीमती मानी जाती थी। इसलिए इमोर्टन जो तुरंत पूरी फौज को उनके पीछे पड़ने का ऑर्डर देता है और कहता है कि किसी भी कीमत पर उन्हें वापस लाओ। इकट्ठा होने के बाद पूरी फौज तुरंत फ्यूरियोसा का पीछा करने के लिए निकल पड़ती है और मैक्स को भी एक ब्लड बैंक की तरह कार के आगे बांध दिया जाता है, जहाँ से उसका खून लगातार निकलकर गुंडों को ताकत दे रहा था। पूरी फौज बड़े ही शोर शराबे के साथ पीछा करने निकलती है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बैंड बाजा लेकर बारात निकल रही हो। इस बीच फ्यूरियोसा बजर्ड्स के इलाके में घुस चुकी थी और जल्द ही उनकी गश्त लगाने वाली गाड़ियों ने उन्हें देख लिया। आगे वाली गाड़ी को जमीन पर पड़ी रस्सियों से पलट दिया जाता है। सही रहा कि फ्यूरियोसा ने सही टाइम पर गाड़ी मोड़ ली और बच गई, लेकिन जल्द ही कांटेदार कारें उनके मोटरसाइकिल वालों के पास पहुंच गईं और सीधे 2 गुंडों को कुचल दिया। गुंडे भी हार मानने वाले नहीं थे। वो दुश्मनों पर लगातार भाले दागते रहे और फिर एक तोप चलाकर सीधे उन्हें उड़ा दिया, जिससे उनका काम तमाम हो गया। जैसे जैसे दुश्मन करीब आ रहे थे, फ्यूरियोसा ने तुरंत एक्सीलरेटर को सेट किया, हथियार उठाया और लड़ने के लिए तैयार हो गई। बूम की आवाज के साथ जो कार बच नहीं पाई वो तुरंत टुकड़ों में उड़ गई। हालांकि उनकी ये खुशी 2 सेकंड भी नहीं टिक पाई कि दुश्मन की सबसे बड़ी खूंखार गाड़ी उनके पीछे आ गई। तभी इमोर्टन जो की मेन कार भी पहुंच गई और उस गंजे गुंडे ने एक भाला निकालकर सीधे आगे वाली कार के पिछवाड़े में दे मारा। साथियों ने गाड़ी को रोकने के लिए तुरंत रस्सियां फेंकी। इस बीच एक गुंडा तीर लगने से टपक गया, लेकिन अगले ही पल वो फिर से उठ खड़ा हुआ और अपने मुंह में सिल्वर पेंट छिड़कने लगा। इसके बाद उसने एक जोरदार डायलॉग मारा, शहीद हो! और फिर सबके सामने एक भाला लिया और सीधे दुश्मन की कार की तरफ छलांग लगा दी। इस टाइम एक औरत अचानक गाड़ी के अंदर से बाहर रेंग कर आती है और फ्यूरियोसा उसे जल्दी से छिपने के लिए कहती है। अगले ही पल बड़ा सा आरी वाला हथियार हमला करता है और कार के अंदर मौजूद गुंडे पागलों की तरह वापस हमला करते हैं, लेकिन ठीक उसी टाइम किस्मत से कुछ बम कटकर गिर जाते हैं। इस तरह आखिरी गाड़ी भी कबाड़ बन गई। इसी टाइम मेन कार एक ड्रिफ्ट मारती है और दिशा बदलकर फ्यूरियोसा के पीछे लग जाती है, जिसके पीछे इमोर्टन जो का काफिला था और सामने एक बहुत बड़ा रेतीला तूफान था। इस टाइम लीडर को भी कुछ गड़बड़ का एहसास हो गया। ये तुमने क्यों किया? क्यों किया तुमने? फ्यूरियोसा का गुस्सा इतना तेज था कि उसने सीधे एक मुक्का जड़ दिया। तभी मेन कार का टायर अचानक पंक्चर हो जाता है, इसलिए वो मैक्स को पीछे शिफ्ट करने का प्लान बनाते हैं। मैक्स सही मौका देखकर उस गुंडे पर लातों की बारिश कर देता है। जैसे ही दुश्मन वापस हमला करने की सोचता है, मैक्स सीधे 2 गोलियां चलाता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। लेकिन जैसे ही वो कार के अंदर घुसने की कोशिश करता है, गुंडा कार की सारी खिड़कियां बंद कर देता है और मैक्स को कार के बाहर लटके हुए सीधे उड़ती हुई रेत का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब मेन कार फ्यूरियोसा के करीब पहुंचने ही वाली थी, वो लड़का अचानक कार का फ्यूल वाल्व खोल देता है और जैसे ही केबिन में तेल भरने लगता है, वो खुशी से अपने मुंह में इंजन स्प्रे करने लगता है। मैक्स को खतरा लगता है और वो तुरंत खिड़की के शीशे पर वार करना शुरू कर देता है। फिर वो कार के सामने की तरफ आता है और अगले ही पल सीधे सिग्नल वाला पटाखा जला देता है। फ्यूरियोसा अचानक ब्रेक मारती है और कार कई बार घूमकर टुकड़े टुकड़े होकर पलट जाती है। इसके बाद वही सीन आता है जहाँ मैक्स फ्यूरियोसा पर काबू पाता है। जब इमोर्टन जो का काफिला करीब आ रहा होता है तो वो बेवकूफ गुंडा सोचता है कि मैक्स ने कोई तीर मार लिया है। मैक्स उसे बेवकूफ बनाकर जंजीर खोलने के लिए कहता है। जब गुंडा पागलों की तरह खुश हो रहा होता है, मैक्स उसे एक ही मुक्के में जमीन पर सुला देता है। फिर वो सीधे कार छीनकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो अभी ज्यादा दूर नहीं गया था कि कार वहीं रुक जाती है। तभी फ्यूरियोसा भी वहाँ पहुँच जाती है। मेरे बगैर टैंकर चल ही नहीं सकता। मजबूर होकर मैक्स उन्हें कार में चढ़ने देता है। जैसे ही कार चालू होती है, गुंडा जाग जाता है और कार पर चढ़ जाता है। ठीक उसी टाइम उन्हें अचानक पता चलता है कि गैस टाउन और बुलेट फार्म के लोग भी उनका पीछा करने वाली टीम में शामिल हो गए हैं। तभी कार में अचानक तेज झटके लगने लगते हैं। मैक्स तुरंत कार के पीछे जाकर देखता है कि क्या हुआ है और ये पता चलते ही कि तेल के टैंक के ब्रेक में कोई दिक्कत है, वो तुरंत ब्रेक के तार को फिर से जोड़ देता है। जैसे ही मैक्स अपना मास्क उतारता है, गुंडा अचानक कार के नीचे से बाहर निकलता है और फ्यूरियोसा की गर्दन को कसकर पकड़ लेता है। लेकिन क्योंकि वो 6 लोगों से नहीं लड़ सकता था, वो उसे कार से नीचे फेंक देते हैं। उसके बाद वो मोटरसाइकिल गैंग के इलाके में पहुंचते हैं। फ्यूरियोसा कहती है कि डील के हिसाब से वो सामान की अदला बदली करके वहां से गुजरेंगे, लेकिन किस्मत खराब थी। मोटरसाइकिल गैंग के लीडर को भी इमोर्टन जो कि पीछा करने वाली फौज का पता चल जाता है। तुमने कहा था कुछ गाड़ियां पीछा करेंगी, शायद यहाँ 3 जंगी पार्टियां हैं।
फ्यूरियोसा समझ जाती है कि मामला गड़बड़ है। वो हवा में छलांग लगाकर गोलियों से बचती है और कार के नीचे से होकर अंदर घुस जाती है। ये देखकर कि बड़ी फौज घाटी में घुसने वाली है, गैंग का लीडर तुरंत घाटी के एंट्री गेट को उड़ाने का ऑर्डर देता है ताकि फ्यूरियोसा का लाया हुआ सारा सामान वो अकेले हड़प सके। दूसरी तरफ जब इमोर्टन जो कि बड़ी फौज देखती है कि एंट्री गेट बंद हो गया है, तो वो कुछ गुंडों के साथ अपनी भारी कार में पहले चढ़कर पार जाने का प्लान बनाता है, जबकि बाकी लोग रास्ता साफ करने के बाद पीछा करना चालू रखेंगे। दूसरी तरफ मोटरसाइकिल गैंग भी लगातार मैक्स और उनकी टीम के पीछे पड़ा है। दुश्मन जगह का फायदा उठाकर लगातार उन पर बम फेंक रहे थे। मुझे गन दो। लोड नहीं हुई। मोटरसाइकिल गैंग को अच्छे से निपटाने के बाद इमोर्टन जो भी उनके करीब पहुंच जाता है। जैसे ही वो फ्यूरियोसा पर गोली चलाने वाले होते हैं, उसके बच्चे की मां कार का दरवाजा खोलकर सामने आ जाती है। इमोर्टन जो उस इकलौते सही सलामत बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए वो थोड़ी देर के लिए उन्हें जाने देता है। इसी बीच एक गुंडा इमोर्टन जो कि सामने खुद को पेश करता है। अगर मैं टैंकर पे चढ़ जाऊं तो अंदर जाने का रास्ता है। उसकी पीठ में पाइप घोपूंगा पर आपके जिंदा रखूंगा। उसकी खोपड़ी में गोली मार। हालांकि जैसे ही वो कार पर चढ़ता है, वो कुछ सेकंड भी नहीं टिक पाता और अगले ही पल खुद मरने से बार बार बचता है, जिससे इमोर्टन जो गुस्से में अपना सिर हिलाने लगता है। इसके बाद इमोर्टन जो रेस दबाकर गाड़ी के सामने आ जाता है और लोहे का हुक फेंककर स्टीयरिंग व्हील को कसकर लॉक कर देता है। ये देखकर बाकी लोग तुरंत मदद के लिए आगे आते हैं। वो मिलकर लोहे की जंजीर काट देते हैं, जिससे मैक्स अपनी एक बांह बचाने में कामयाब हो जाता है। फ्यूरियोसा तुरंत एक रिंच से स्टीयरिंग को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। ये देखकर कि कार एक बड़ी चट्टान से टकराने वाली है, इमोर्टन जो तुरंत अपनी बीवी को होशियार करता है। अगले ही पल गाड़ी बचने का टाइम नहीं निकाल पाती और चट्टान से टकरा जाती है। शुक्र है कि वो सही टाइम पर कार के पीछे छिपकर बच जाती है। हालांकि जब वो केबिन में वापस जाने की कोशिश कर रही होती है, तो अचानक उसका पैर फिसल जाता है। अगले ही पल कार का दरवाजा टूटकर गिर जाता है और औरत नीचे गिर जाती है। इमोर्टन जो अपनी बीवी को बचाने के लिए स्टीयरिंग तेजी से घुमाता है, लेकिन चक्कर में वो अपनी कार के साथ टुकड़ों में बिखर कर एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है। बाकी लोग तुरंत मैक्स से गाड़ी घुमाकर उसे बचाने की मिन्नत करते हैं, लेकिन मैक्स बताता है कि उसने खुद उसे अपनी आंखों से कार के नीचे कुचलते हुए देखा है। इमोर्टन जो अपनी बीवी की लाश को पकड़कर दर्द से चिल्ला चिल्ला कर रोता है। आप ठीक हो? फिर वो अपने गुंडों को पीछा चालू रखने का ऑर्डर देता है। पीछा करने वालों से पीछा छुड़ाने के बाद वो बिना रुके रेगिस्तान के आखिर में बसी उस हरियाली वाली जगह की तरफ चल पड़ते हैं। लाल बालों वाली औरत कार के पीछे से पीछा करने वाली गाड़ियों पर नजर रख रही थी और अचानक उसे नक्स एक तरफ छिपा हुआ दिखाई देता है। उसे इस बात का बहुत पछतावा था कि वो इमोर्टन जो कि किसी काम नहीं आ सका। आखिर में लाल बालों वाली औरत के बहुत समझाने के बाद वो तय करता है कि वो अब इमोर्टन जो का साथ नहीं देगा। जल्द ही रात हो जाती है और गाड़ी अचानक दलदल में फंस जाती है, जिससे वो आगे नहीं बढ़ पाती। दूसरी तरफ इमोर्टन जो की टीम भी बिना रुके आगे बढ़ रही थी, इसलिए सब लोग जल्दी से एक्स्ट्रा टायर बदलने लगते हैं, जबकि मैक्स दुश्मन को रोकने के लिए एक तरफ बम लगाने का काम करता है। कई घंटों के सफर के बाद वो एक मौत के इलाके से गुजरते हैं। रेडिएशन के असर से बचे हुए इंसान सिर्फ ऊंची बैसाखियों पर चलकर ही अपनी जान बचा पा रहे थे। अगले दिन वो आखिर में उस जगह पहुंच जाते हैं जिसके बारे में फ्यूरियोसा ने बात की थी, लेकिन जहां तक उनकी नजर जाती है, कई किलोमीटर के घेरे में कहीं कोई हरियाली नहीं थी। जैसे जैसे वो रेगिस्तान के अंदर बढ़ते हैं, फ्यूरियोसा को दूर एक सिग्नल टावर दिखाई देता है। सिग्नल टावर के पास पहुंचने पर ही फ्यूरियोसा अपनी पहचान बताती है। मैं बुबलिनी में से एक हूँ और मैं मैरी जबासा की बेटी हूँ। इसके तुरंत बाद रेगिस्तान के अंदर से कुछ मोटरसाइकिलें सामने आती हैं और एक औरत तुरंत फ्यूरियोसा को प्रणाम करती है। असल में फ्यूरियोसा को बचपन में ही किडनैप कर लिया गया था और 20 साल से ज्यादा टाइम के बाद वो अपने कबीले के लोगों को खोज पाई थी, लेकिन इससे पहले कि वो जश्न मना पाते, अगले ही पल उनकी हंसी गायब हो जाती है। वो कौवे वाली जगह मिट्टी खराब, हमें निकलना पड़ा। वहाँ पानी नहीं था, कीचड़ हो गया। वो जहरीला था। इसके बाद फ्यूरियोसा के बहुत सोचने समझने के बाद वो एक नई जगह खोजने के लिए इस नमक वाले मैदान से होकर 360 दिन का सफर करने का फैसला लेते हैं। हालांकि मैक्स ने इमोर्टन जो कि अड्डे पर लौटने का आइडिया दिया। जब सब कंफ्यूज थे तो मैक्स ने बताया कि वहाँ सिर्फ पानी और हरियाली ही नहीं है, बल्कि इस टाइम वहाँ कोई सिक्योरिटी भी नहीं है। इसलिए वो सब राजी हो गए और तुरंत अड्डे की तरफ निकलने का प्लान बनाया। दूसरी तरफ इमोर्टन जो अभी भी अपने मरे हुए बच्चे का गम मना रहा था, तभी एक जासूस को अचानक फ्यूरियोसा के रास्ते का पता चल जाता है। इमोर्टन जो उनके जाने की दिशा को देखकर तुरंत समझ जाता है कि वो उसके अड्डे पर वापस जाने का प्लान बना रहे हैं। इसके बाद उसकी बड़ी फौज तुरंत उनसे भिड़ने के लिए तैयार हो जाती है। आसमान में पहले एक सिग्नल वाला पटाखा दिखाई देता है और फिर चारों तरफ से हमला करने वाली गाड़ियां उनका पीछा करने लगती हैं। इस टाइम एक मॉडिफाई की हुई गाड़ी सबसे पहले उनके करीब पहुंचती है, लेकिन इससे पहले कि वो कोई नौटंकी करता, कबीले के एक बंदे ने एक ही गोली में उसे ढेर
कर दिया। ये देखकर कि कई दुश्मन गाड़ियां ओवरटेक करने वाली हैं, नक्स तुरंत कार के आगे आता है और अपने मुंह से इंजन पर पेट्रोल थूकता है, जिससे गजब तरीके से कार की स्पीड बढ़ जाती है। लाचार होकर दुश्मन की छोटी गाड़ियां उनके सामने आ जाती हैं और नुकीले टायर फाड़ने वाले कांटे फेंकने लगती हैं। हालांकि फ्यूरियोसा ने सही टाइम पर दिशा बदल ली, लेकिन फिर भी आगे का टायर पंक्चर हो गया। तभी कबीले के लोग मोटरसाइकिल से अचानक सामने आते हैं और एक ही झटके में गोली मारकर दुश्मन को उड़ा देते हैं। हालांकि तभी इंजन में कुछ खराबी आ जाती है, जिससे कार की स्पीड कम हो जाती है और पीछे आ रहा काफिला तेजी से उनके करीब पहुंच जाता है। तभी कबीले का एक बंदा छिपकर हमला करता है, लेकिन गलती से उसे गोली लग जाती है। इस बीच पीछे की फौज गाड़ी के करीब आ चुकी थी और उसे रोकने के लिए लगातार लोहे के हुक फेंक रही थी। मैक्स को लगातार उन लोहे की जंजीरों को काटना पड़ता है, लेकिन इससे पहले कि वो ये काम पूरा करता, इमोर्टन जो के काफिले ने अपना पैंतरा बदल दिया। वो लंबे डंडों का इस्तेमाल करके गाड़ी पर भाले फेंकने लगे। मैक्स अभी उठ भी नहीं पाया था कि एक गुंडा तेजी से आगे बढ़ता है, लेकिन कबीले के एक बंदे ने पीछे से आकर उसे एक गोली में खत्म कर दिया। इसके बाद मैक्स की तरफ एक जोरदार धमाका होता है। एक गुंडा जो भागने की कोशिश कर रहा था, उस पर तोप चला दी जाती है। इसी बीच एक गुंडा मौका पाकर एक छोटे बालों वाली औरत को उठाकर ले जाता है। ढेर सारे छोटे गुंडे लगातार गाड़ी पर कूदते रहते हैं। मैक्स दौड़कर एक को टक्कर मारकर उड़ा देता है। जैसे ही एक गुंडा उठने की कोशिश करता है, फ्यूरियोसा अचानक ब्रेक मारकर उसे लात मार देती है। शुक्र है कि फ्यूरियोसा उसे सही टाइम पर पकड़ लेती है। इस टाइम एक गुंडा चुपचाप फ्यूरियोसा के करीब पहुंचता है। वो सब मिलकर उसे लात मारकर नीचे गिरा देते हैं। इसी बीच इमोर्टन जो कि बड़ी फौज भी उनका पीछा करते हुए पहुंच जाती है। गनीमत रही कि नक्स ने सही टाइम पर इंजन को ठीक कर लिया था। तभी बीच में से एक स्पोर्ट्स कार सीधे मैक्स की तरफ आती है, लेकिन फ्यूरियोसा सीधे स्टीयरिंग घुमाती है और उसे वहीं कुचलकर कबाड़ बना देती है। नक्स फुर्ती से काम लेता है और मैक्स को धक्का देकर दुश्मन की कार पर भेज देता है। मैक्स सीधे ड्राइविंग केबिन में जाता है, ड्राइवर को बाहर खींचकर फेंक देता है और दुश्मन की गाड़ी पर कब्जा कर लेता है। किसी ने सोचा नहीं था, पीछे वाले तेल के टैंक पर दुश्मन आग की लपटें फेंक देते हैं, लेकिन फ्यूरियोसा तेजी से हमला करती है और दुश्मनों को टक्कर मारकर तितर बितर कर देती है। तभी पीछे का तेल का टैंक फटने वाला होता है। मैक्स एक लंबी छलांग लगाकर अपनी गाड़ी पर वापस आ जाता है, लेकिन अगले ही पल उसे फिर से दुश्मन पकड़ लेते हैं। इसके बाद वो मौत को छूकर निकलता है। ऐन मौके पर वो दुश्मन का हुक खोल देता है और किस्मत से बच जाता है। इसके तुरंत बाद पीछे की गाड़ियों में लाइन से धमाके होते हैं। इस टाइम फ्यूरियोसा नक्स को गाड़ी चलाने का जिम्मा देती है और खुद तेज दर्द सहते हुए आगे की कार की तरफ रेंगती है और फिर इमोर्टन जो पर हमला करने के लिए भाला डालती है। तभी इमोर्टन जो का बेवकूफ बेटा केबिन से बाहर निकलता है। काले बालों वाली औरत उसे चकमा देने के लिए हार मानने का नाटक करती है, लेकिन जैसे ही वो बच्चा पैदा करने वाली औरत को जबरदस्ती ले जाने लगता है, फ्यूरियोसा आगे की कार पर चढ़ने में कामयाब हो जाती है। मैक्स एक जोरदार वार करके उसका ध्यान भटकाता है। एक बड़ी लड़ाई शुरू होती है। दुश्मन सीधे मैक्स का सिर पकड़ता है और उसे बाहर फेंक देता है। फिर मैक्स को उठाता है और उसे फिर से कार पर दबा देता है। कबीले का बंदा इस मौके का फायदा उठाता है और उसका ऑक्सीजन टैंक तोड़ देता है। मैक्स कार से उतरते ही उस पर जोरदार हमला करता है। उसे लगातार 3 मुक्के जड़ता है और जमीन पर दबाकर बुरी तरह पीटता है। इस बीच फ्यूरियोसा भी छिपकर हमला करने का प्लान बनाती है, लेकिन उसे टक्कर मारकर गिरा दिया जाता है। नक्स तुरंत साथ देता है और एक जोरदार टक्कर से छोटे गुंडे को गाड़ी से नीचे फेंक देता है। इमोर्टन जो जैसे ही हमला करने वाला होता है, छोटे बालों वाली औरत उसे रोक लेती है। फ्यूरियोसा सही मौका ढूंढती है। पहचाना मुझे। इमोर्टन जो कि वहीं दर्दनाक मौत हो जाती है। बाकी लोगों को खबर मिलती है और वो तुरंत आगे की कार में शिफ्ट होने लगते हैं। तभी भारी भरकम बेटा अचानक जाग जाता है। नक्स तुरंत आगे की कार से दूरी बनाने के लिए अपनी कार की स्पीड कम कर देता है, लेकिन दुश्मन सीधे इंजन को ही उखाड़ देता है। जैसे ही वो इसे कार की खिड़की पर मारने वाला होता है, नक्स को समझ आ जाता है कि अब वो वापस नहीं लौट सकता। आगे की कार से दूरी बनते देख नक्स सीधे स्टीयरिंग घुमाता है और अपनी गाड़ी से पीछे आने वाले दुश्मनों का रास्ता रोक लेता है। हालांकि वो सही सलामत बाकी लोगों से छुटकारा पा लेते हैं, लेकिन फ्यूरियोसा का बहुत ज्यादा खून बह गया था और वो बेहोश होने वाली थी। मैक्स को अचानक याद आता है कि वो यूनिवर्सल डोनर है, इसलिए वो तुरंत अपनी इस खूबी का फायदा उठाकर फ्यूरियोसा को खून देता है और उसकी जान बचाता है। इसके बाद वो इमोर्टन जो की गाड़ी को चलाकर वापस अड्डे पर लौट आते हैं। मैक्स कार के आगे खड़ा होता है और इमोर्टन जो के मरने का ऐलान करता है। एक पल में अनगिनत लोग इमोर्टन जो की तरफ दौड़ पड़ते हैं और सीधे उसके शरीर को नोचकर टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। ये देखकर कि इमोर्टन जो मारा गया है, गार्ड्स लिफ्ट को नीचे कर देते हैं और उनका स्वागत करते हैं। बाकी लोग भी गाड़ी के पीछे पीछे अड्डे की तरफ दौड़ पड़ते हैं और इसी तरह ये कहानी खत्म होती है। तो दोस्तों